नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा आज उपस्थित हूँ एक विशेष विषय लेकर। विषय का नाम है प्राणायाम। वैसे तो हम सभी प्राणायाम के बारे में बहुत कुछ सुनते, बहुत कुछ समझते हैं, और अगर ये भी कहा जाए कि प्राणायाम सब लोग करते हैं और जानते भी हैं प्राणायाम के बारे में, तो कोई गलत नहीं होगा। मैं प्राणायाम से रिलेटेड कुछ विशेष बातें जो हैं, प्राणायाम को लोग सोचते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया ही प्राणायाम है, जबकि क्या होता है, जब बच्चा पहली बार श्वास भरता है, जिसको फर्स्ट क्राई बोला जाता है, पहली बार सांस भरता है तो बच्चा रोता है क्योंकि उसको सांस नहीं आ रही होती है और वो खींच के श्वास को भरता है। तो अपनी जो तकलीफ होती है सांस भरने में, वो उसको क्राई के माध्यम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, जिसको फर्स्ट क्राई बोला जाता है। तो पहली बार श्वसन करता है वो, और जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक श्वसन की दर हमारी चल रही होती है। तो जब हमारी श्वास रुकती है, उसी को बोला जाता है अब इन्होंने अंतिम श्वास ली। तो श्वसन तो जीवन, हम जब तक जीवन जी रहे हैं, जब तक हम जीवित हैं, तब तक श्वसन की प्रक्रिया चल रही है। तो फिर उस श्वसन की प्रक्रिया को प्राणायाम कब कहा जाएगा? महर्षि पतंजलि जी ने प्राणायाम की परिभाषा में लिखा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगति विक्षेदः प्राणायाम। मतलब श्वास मतलब श्वास को भरना, प्रश्वास मतलब श्वास को छोड़ना। इस पर हम अपना पूरा मन केंद्रित करके शरीर को बिल्कुल स्थिर अवस्था में रख करके जब हम ये श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, तब फिर इस श्वसन की प्रक्रिया को प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम के लिए विशेष अवस्थाएं होती हैं, विशेष तैयारियां होती हैं। सबसे पहले प्राणायाम करने के लिए हमें अपने शरीर को स्थिर बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्राणायाम चौथे स्तर पर, चौथे पद पर लिखा महर्षि पतंजलि ने। 8 पद लिखे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 पद हैं। चौथे नंबर पर प्राणायाम है। तो फिर पहले नंबर पर यम था। यम में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य 5 यम हैं। दूसरा नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। तो इसमें हमें जो हम फॉलो करना है, हमको वैसे तो प्राणायाम तक पहुंचना है तो सीढ़ी दर सीढ़ी ही चढ़ना चाहिए। सबसे पहले यम में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का फॉलोअप होना चाहिए, और उसके बाद दूसरे नंबर पर नियम आता है तो शौच। शौच का मतलब होता है सफाई, क्लीनलीनेस, जो बाहर की और आंतरिक दोनों ही सफाइयां चाहिए। जब यम और नियम पूरा होता है, उसके बाद हम आते हैं आसन पर। आसन का अभ्यास शरीर के सफाई के बाद ही रखा जाना चाहिए। बहुत सारे योग के जो संस्थान हैं, वो पहले शुद्धि क्रियाएं कराते हैं, उसके बाद ही आसन का अभ्यास कराया जाता है। बहुत ही अच्छा तरीका है ये। तो आसन किया, आसन के बाद प्राणायाम रखा गया है। तो आसन के बाद प्राणायाम रखने का मतलब क्या था? प्राणायाम करने के लिए आपको अपने शरीर को स्थिर बनाना है, और स्थिरता प्रदान करने के लिए क्या करना है? स्थिरता हमेशा आसन से मिलती है। आसन की परिभाषा में ही पतंजलि जी ने लिखा है, स्थिर सुखम आसनम। मतलब आसन होगा ही तब जब आप किसी भी अवस्था में अपने शरीर को स्थिर बना करके, स्थिरता को मेंटेन करते हुए आप सुख की अनुभूति भी करते हैं। सुख की अनुभूति किसी भी स्थिर अवस्था में बैठ करके जब की जाती है, तो उस स्थिर अवस्था को आसन कहा जाता है। और जब हम प्राणायाम करने के लिए अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में हमें कोई एक ऐसा आसन चुन लेना चाहिए जिसमें हम जब तक प्राणायाम कर रहे हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, जिसको जैसा प्राणायाम का अभ्यास करना है, उसके हिसाब से उतनी देर तक कम से कम कोई व्यक्ति उस आसन में स्थिरता पूर्वक बैठा रह सके। तो इसलिए आसन सिद्धि बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम आसन सिद्धि। आसन सिद्धि के लिए आसन का नियमित लगातार अभ्यास। और आसन को सिद्ध कैसे किया जाता है? प्रयत्न, शैथिल्यम, अनंत समापतिभ्याम। लंबे समय तक शिथिलता का अभ्यास किया जाए अगर, तो आसन सिद्धि मिलती है। और जब हम एक आसन में स्थिर बैठने के लायक हो गए हैं, तो फिर हमें उस आसन में बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए अपने शरीर को तैयार करना चाहिए। तो एक तो हो जाता है ये।
दूसरा, प्राणायाम करने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके शरीर में आपने पहली तैयारी कर ली कि आपका शरीर स्थिर बनाया। दूसरा होता है प्राणायाम करने के लिए, वैसे तो किसी भी प्रकार का व्यायाम करने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि जगह बिल्कुल खुली हो, शुद्ध हवा का आवागमन जहाँ हो, वहाँ पर बैठ करके किसी भी प्राणायाम या किसी भी व्यायाम का अभ्यास किया जाना चाहिए। प्राणायाम के लिए विशेष तौर पर जहाँ शुद्ध हवा बह रही हो, क्योंकि प्राणायाम का एक बहुत महत्व मैं बताता हूँ अभी कि प्राणायाम काम कैसे करता है, क्या फायदा देता है प्राणायाम। तो शुद्ध हवा जहाँ बह रही हो, अच्छा वातावरण जहाँ हो, आप कपड़े जो हैं वो कुछ इस तरीके के पहने जिसमें आपका शरीर पूरा इजीली, जैसे शर्ट पहनते हैं हाथ नहीं उठा पा रहे हैं तो टी शर्ट पहन सकते हैं, या पाजामा और कुर्ते में प्राणायाम का अभ्यास बहुत आसानी से किया जा सकता है। ये हो जाएगा। इसके बाद बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है कि आप आसन या प्राणायाम या किसी भी व्यायाम को करने से पहले आपका पेट आप देखें, पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए। खाली पेट अगर व्यायाम का अभ्यास किया जाता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। केवल व्यायाम में टहलना जो है वो भी धीमी गति से टहलना भोजन के पश्चात एक रिकमेंड किया जाता है, वो भी शाम के भोजन के, कहा जाता है ना, आफ्टर लंच रेस्ट फॉर अ वाइल एंड आफ्टर डिनर वॉक फॉर अ माइल। तो शाम के भोजन के बाद आप धीमी गति से चल सकते हैं, उसको व्यायाम नहीं बोला जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये तो हो जाती हैं तैयारियां प्राणायाम करने के लिए। प्राणायाम फायदा किस तरीके से करता है ये मैं बता दूं, उसके बाद फिर प्राणायाम में कितने प्रकार होते हैं प्राणायाम के, फिर एक एक प्राणायाम के लिए एक एक वीडियो अपन देख लेंगे। तो प्राणायाम फायदा कैसे करता है, आप जब एक बार श्वास भरते हैं और भरी गई श्वास को जब छोड़ते हैं, इसको श्वसन की दर बोला जाता है, ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। और 1 मिनट में आप लगभग 16 से 18 बार श्वसन करते हैं। जो आप श्वास भरते और छोड़ते हैं, अगर 1 मिनट में गिना जाए तो सामान्य तौर पर 16 से 18 बार हमारी श्वसन दर है ह्यूमंस की। तो ये तो हो जाती है श्वसन दर की बात जब हम सामान्य तौर पर श्वसन कर रहे हैं। तो उस श्वसन की प्रक्रिया में हम लगभग 500 ml श्वास को भरते हैं, और जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो 500 ml श्वास को ही बाहर छोड़ते हैं। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम का मतलब होता है लंबी गहरी श्वास भरना और भरी गई श्वास को धीरे धीरे करके छोड़ना। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो लगभग ये माना जाता है कि आप 8 गुना ज़्यादा श्वास को भर रहे हैं और फिर आप श्वास को अंदर रोक रहे हैं, ताकि भरी हुई श्वास में जो ऑक्सीजन है वो आपके वायु कोशों से, श्वास की नलियों से होते हुए आपकी खून की नलियों में, जहां आपका खून ऑक्सीजन को लेने के लिए आया है, हार्ट ने जो खून फेफड़ों पे पहुंचाया होता है कि जाओ भैया ऑक्सीजन लेके आओ, और पूरे शरीर में घुमाना है। तो वहाँ जो खून की नलियाँ हैं, वायु कोशों से ऑक्सीजन निकल करके खून की नलियों में चली जाती है, और खून की नलियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके वायु कोशों में आ जाती है, जो फेफड़ों की यूनिट इकाई बोली जाती है। और वहाँ से जब हम श्वसन को छोड़ते हैं, प्रश्वास करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जो होती है वो श्वास छोड़ने के माध्यम से शरीर में से बाहर आती है। तो जब हम लंबी और गहरी श्वास भर रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, तो हम सामान्य तौर पर जो 500 ml श्वास भरते हैं उससे 8 गुना ज़्यादा श्वास भरते हैं। और जब हम सामान्य तौर पर श्वास छोड़ते हैं 500 ml, जब हम प्राणायाम के दौरान सांस छोड़ते हैं तो लगभग 8 गुना ज़्यादा अशुद्ध वायु हम शरीर की बाहर निकाल रहे होते हैं। तो 8 गुना ज़्यादा शुद्ध वायु हमने प्राणायाम के माध्यम से शरीर में अंदर पहुंचाई, और 8 गुना ज़्यादा ही शरीर की अशुद्ध वायु जो है वो हमने बाहर निकाली। ये जो प्रक्रिया है ये प्राणायाम में होती है। तो ये प्राणायाम का फायदा होगा कि आपके शरीर में जो अभी ऑक्सीजन की एकदम मारामारी हो गई थी कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, सिलेंडर, वो एक मेडिकल कंडीशन थी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप अगर ये वाला प्राणायाम करते रहें या ये प्राणायाम कर लें तो आपकी वो मेडिकल इमरजेंसी दूर हो जाती। ऐसा नहीं है। आपके वातावरण में ऑक्सीजन बहुत सारी भरी हुई है, आपके फेफड़े यदि उस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने के योग्य नहीं रह गए हैं, आपको वायरल निमोनिया हुआ या फिर वायरल निमोनाइटिस होने के चक्कर में आपको फिर इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन होकर के बैक्टीरियल निमोनाइटिस हो गई, बायलैटरल बैक्टीरियल निमोनिया हो गया, तो फिर आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता जब खत्म हो जाती है तो बाहर नहीं, आप चाहे जितनी भी ऑक्सीजन देते रहें, उस ऑक्सीजन का फिर कोई फायदा नहीं हो पाता है।
ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, हमें अपने फेफड़ों की एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी, जैसे आप देखते हैं कि एक सोखता जो होता है ना, जो पानी को सोखने का काम करता है, बहुत सारा पानी भरा हुआ है, लेकिन सोखता अगर खराब हो गया है या सोखते में अपन मान लें कि कीचड़ भर दिया हमने या पानी पहले से सोखते में भर गया है और वो फिर सोखता हम पानी पर डालेंगे तो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही जो मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं जिसमें फेफड़ा ही गड़बड़ हो रहा है, तो आप ऑक्सीजन, खूब सारी ऑक्सीजन, खूब बिल्कुल पीपल के पेड़ के नीचे, चाहे तुलसी के पेड़ के नीचे, चाहे गाय के सामने, चाहे जैसे भी आप कहीं भी ऑक्सीजन का खूब सारा सेचुरेशन होगा, उस कंडीशन में चूंकि फेफड़े में गड़बड़ आ गई है तो फिर कैसे ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा, वो थोड़ी गड़बड़ी। जो लोग बोल देते हैं ना कि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, ऐसे में अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन वातावरण में ज़्यादा होता तो उनके लिए भी उपयोगी होता, वो नहीं, ऐसा नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो प्राणायाम से रिलेटेड ये जो चीज़ें हैं, या विशेष रूप से प्राणायाम के लिए कौन सी तैयारियां हैं, किस तरीके से आपको बैठना है, आसन शुद्धि, आसन सिद्धि कैसे आपको करनी है, और प्राणायाम का मूल फायदा किस तरीके से होता है, ये आपको बताया गया है इस वीडियो में। आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें और इसका इसी हिसाब से बैठ करके ये सारी तैयारियां करके जब आप प्राणायाम का अभ्यास करने का काम करेंगे तो आपको प्राणायाम से रिलेटेड जो भी फायदे होने हैं वो पूरे तरीके से हो पाएंगे। आप इनका ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।